55% पलायन है, जो पूना दिल्ली गुजरात की ओर जाते। और पता है वहां में क्या बोला जाता है, अरे देखो देखो यहाँ से गरीब लोग आ गया हमारे यहाँ, यार इसके यहाँ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन झारखंडी आ गया, झारखंडी आ गया हमारे यहाँ। जेएलकेएम के रूप में जो आशा की किरण दिखाई दे रहा है, वो हमारे राजमहल क्षेत्र को, साहेबगंज जिला को और समस्त झारखंड को एक विकास की गति को प्रदान करेगा। हमारे यहाँ से पलायन को रोकेगा। और हमारे यहाँ से 55% पलायन है, जो पूना दिल्ली गुजरात की ओर जाते। और पता है वहां में क्या बोला जाता है, अरे देखो देखो यहाँ से गरीब लोग आ गया हमारे यहाँ, यार इसके यहाँ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन झारखंडी आ गया, झारखंडी आ गया हमारे यहाँ। अरे क्या है, लोगों को कुछ होगा नहीं, लेकिन उनको क्या पता है, कोयला हमारे पास, लोहा हमारे पास, तांबा हमारे पास, मजदूर हमारे पास, बिजली हमारे पास, लेकिन क्या होता है, हमारे रॉ मटेरियल को वो इस्तेमाल करता है। हमसे 1 रुपया में सामान खरीदता है और हमें वो 90 रुपये में सामान बेचता है, 90 गुना के दर से। वो हमें जो पैसा देता है हम उसी को फिर वापस कर देते हैं। अब बदले में हम कुछ नहीं, वही बदहाली। हमारा सिर्फ जो है क्या, शोषण होता है और बरसों से हो रहा है, चाहे किसी का भी सरकार बने वो शोषण किया है। हम इतने बड़े राजमहल जो कि बंगाल काल से मुगल साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, और आज माने विकास का जो एक पैमाना होनी चाहिए था, जीरो है, इसलिए उत्पन्न हो रहा है। और ये लोग, एक पार्टी वाले हमारे, मैं तो आप लोग जान रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा उठाते हैं। अरे भैया, जब आप यहाँ से पानी दे के गोड्डा में बिजली उत्पादन कर रहे हैं और दे रहे हैं किनको, आप शेख हसीना जी के माध्यम से बांग्लादेश जा रहा है, तो आप बांग्लादेश को आप एक और दोस्ती भी कर रहे हैं, दूसरी और दुश्मनी भी आप बता रहे हैं। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। जनता अब जग चुकी है, आपकी मुद्दाओं को कोई नहीं जो सुनने चाह रहा है। यहाँ युवा जग चुका है, क्योंकि युवाओं की सरकार बनने जा रही है टाइगर जयराम महतो का। और निश्चित तौर पर राजमहल की जनता इस बार आशीर्वाद देगी कि जो प्रत्याशी है उन पर भी लोगों को विश्वास नहीं जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग भी हमको आज आश्रय दे रहा है कि नहीं भैया, वो क्योंकि उनका नाम रख दिया स्विच ऑफ। अब 3 विधानसभा सीट बोरियो, बरहेट और राजमहल का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि राजमहल की सीट का आकलन हम लोग करते हैं तो राजमहल का चुनाव हम इसलिए दिलचस्प बोल रहे हैं क्योंकि इस बार का यहाँ का माहौल जो है, चुनावी माहौल, वो त्रिकोणीय देखा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का दमखम है तो दूसरी तरफ जेएमएम का, तो तीसरा जो है समीकरण यहाँ पर जो है जेएलकेएम का भी है। क्योंकि पिछले बार की अगर हम चुनाव की आकलन करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टी में टकरार था, एक बीजेपी और एक जेएमएम। लेकिन इस बार का चुनाव में जो है 3 पार्टी में टकरार देखा जा रहा है। लेकिन क्या समीकरण, क्या चुनावी समीकरण क्या होगा, मेरे साथ जो है जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो सर, जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको भी और आपका चैनल को, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस योग समझा हमें। धन्यवाद आपको। सर, राजमहल जो बीजेपी का गढ़ रहा है, आज की डेट में अगर देखा जाए राजमहल में, तो यहाँ जो बीजेपी प्रत्याशी है अनंत ओझा, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। आप यहाँ पर जेएलकेएम से नया प्रत्याशी हैं, क्योंकि लोगों के बीच एक बदलाव का भी मूड था। तो कैसे देखते हैं इस बार का समीकरण को, आप क्या जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? सबसे पहले मैं तो आपका चैनल को आभार व्यक्त करता हूं, और मैं जहां तक जीत का आश्वस्त की बात है तो मैं 110% आश्वस्त हूं कि हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि जनता ने इस बार मूड बना लिया है और वो परिवर्तन का मूड में है। और हम सभी क्षेत्र में जो दौरा कर रहे हैं, जो डोर टू डोर कैंपिंग चल रहा है, आज से नहीं, जब से मेरा टाइगर जयराम महतो जी द्वारा पार्टी ने हमें प्रत्याशी घोषित किया था, उस समय से ही हमने डोर टू डोर कैंपिंग किया है। और लोगों में एक विश्वास जगा है कि ये एक तरह का उम्मीद का किरण बन के मैं आया हूँ लोगों के दिल में, कि क्योंकि एक तो 10 वर्ष उधर जो माननीय विधायक का जो कार्यकाल रहा है, उनसे जो लोग नाराज़ है, वो इस बार एक हमें उम्मीद की तरह देख रहा है। और एक नया प्रत्याशी होने के नाते, और मैं नया तो नहीं हूँ, क्योंकि राजमहल विधानसभा का मेरा प्रॉपर यहाँ का मैं घर है मेरा, और मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। और यहाँ के जितने भी हमारे ओबीसी समाज है, वो आज टकटकी निगाह से मेरे ऊपर नज़र दौड़ाए हुए हैं, और वो विश्वास के साथ इस बार वोट करेंगे जेएलकेएम पार्टी को। चूँकि लोग, एक तो जेएमएम पता नहीं, वो हम लोग तो नहीं बता पाएंगे क्यों रखा है उनका नाम, और एक 10 वर्ष से जो हमारे माननीय वर्तमान विधायक रहा है, उनका कार्यकाल से लोग माने इतना क्षुब्ध है कि जो विकास का जो होना चाहिए, जो परिसीमा, वो राजमहल का दिखता ही नहीं है। अब कई ऐसे मुद्दाएं हैं, जैसे आपकी हॉस्पिटल का मुद्दा है। देखिए, एक भी डॉक्टर नहीं है कि जो प्रत्याशी है
उन पर भी लोगों को विश्वास नहीं जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग भी हमको आज आश्रय दे रहा है कि नहीं भैया, वो चूँकि उनका नाम रख दिया स्विच ऑफ। अपने इतने बड़े राजमहल जो कि बंगाल काल से मुगल साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, और आज माने विकास का जो एक पैमाना होनी चाहिए था, जीरो है। आज हमारे राजमहल का जो नगरवासी सब है, आज देखिए धूल फांक रहा है। आज 75 वर्ष हमारी आज़ादी के मना लिए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इस टाउन के लोग, हमारे देहात के लोग, आज देखिए रोड में अगर ट्रक चलती है तो आज समझिए कि टीबी का बीमारी उत्पन्न होना शुरू हो गया है लोगों का। दूसरी ओर हॉस्पिटल में देखिए कितना बड़ा अहम, मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ, मैं जनताओं से ये जानना चाहता हूँ, मैं जनताओं को बताना चाहता हूँ और उससे मैं जानना भी चाहता हूँ कि आखिर राजमहल में हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना और वहाँ एक बच्चे के लिए पालना गृह बना था, जो कि बच्चा जब जन्म लेता है जो ननिहाल, तो उनके लिए एक एसी रूम बना हुआ था और वो पालने के लिए झूला और उसके बाद आइस वो लगा हुआ था, उनको नोच के लेकर चला गया। और बताइए, अगर वो ठीक है, अगर बनना भी था तो साहेबगंज भी बनता, सरकार की योजनाएं हैं वहाँ भी लगता, यहाँ से उठा के ले जाने का क्या तुक है? इसका मतलब राजमहल को इग्नोर किया जा रहा है माननीय सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, और उसका जवाब राजमहल की जनता देगा। दूसरा नंबर कि राजमहल में देखिए आज गंगा हमारे बगल में है, आज गंगा कांवर कटाव से प्रीत हम लोग हैं। पूरा आप चले जाइए महाराजपुर से लेकर साहेबगंज से लेकर आप एकदम इधर अमानत दियारा प्यारपुर से लेकर वहाँ उधवा तक गंगा का कटाव से प्रभावित है लोग। उसका अस्थायी निदान आज तक कोई नहीं कर पाया। विकास के नाम पर कोई आज तक बात करने के लिए तैयार नहीं है। या तो राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम करते हैं कोई पार्टी, और कोई पार्टी हिंदू का ठेकेदार बन गया है, कोई पार्टी मुस्लिम का ठेकेदार बन गया है। मैं तो दोनों समुदाय से निवेदन करता हूँ, हिंदुओं से और मुसलमानों से, कि एक नया उम्मीद लेकर आया है टाइगर जयराम महतो। आज झारखंड को बदलने की सोच लेकर आया है, युवाओं का दिल का धड़कन बन के आया है। मैं तो चाहूँगा यहाँ के जनताओं से कि एक बार उसको मौका दीजिए। और हम जो आए हैं, आपका इसी क्षेत्र का मैं बेटा हूँ ना, मैं राजमहल का ज़मीनी जुड़ा हुआ नेता हूँ ना। मैं 21 वर्षों तक मैंने सेवा दिया हूँ विद्यालय में, और मुझे क्या लगा कि मैं त्याग पत्र दे के मैं समाज सेवा के लिए आया, क्योंकि दिल में मेरा ठेस था। मुझे कहीं न कहीं चुभ रहा था कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ भावनाओं में खेलकर, वो और विकास के नाम पर कोई बात नहीं करता, सिर्फ भावनाओं में खेलकर लोगों को अंधविश्वास में डालकर वोट लिया करते हैं, और इसके बाद किसी के बारे में कोई चिंता नहीं है। ना तो युवाओं के बारे में कोई चिंता है, न रोजगार का कोई मुहैया करवाया गया, न कोई फैक्ट्री का कोई लगा, ना कोई NTPC लगा, न कोई यहाँ तक गंगा पुल का निर्माण हुआ। माने बहुत सारे मुद्दा है, अगर मैं बताऊँ तो किसान की मुद्दाएँ हैं। इतना गंगा नदी हमारे पास है, आप लोग क्योंकि आप हमारे आईना हैं, मीडिया कर्मी हमारे आईना है देश का, आप खुद बताएंगे कि पूरा शेख हसीना जी के माध्यम से बांग्लादेश जा रहा है, तो आप बांग्लादेश को आप एक और दोस्ती भी कर रहे हैं, दूसरी और दुश्मनी भी आप बता रहे हैं। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। जनता अब जग चुकी है, आपकी मुद्दाओं को कोई नहीं जो सुनने चाह रहा है। यहाँ युवा जग चुका है, क्योंकि युवाओं की सरकार बनने जा रही है टाइगर जयराम महतो का, और निश्चित तौर पर राजमहल की जनता इस बार आशीर्वाद देगी। गंगा का पानी आज गोड्डा जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए मुख दर्शक बने हुए हैं, एक भी पार्टी वाले विरोध नहीं किए, और वो पानी जाके गोड्डा में बिजली उत्पन्न हो रहा है। और एक पार्टी वाले हमारे, मैं तो आप लोग जान रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा उठाते हैं। अरे भैया, जब आप यहाँ से पानी दे के गोड्डा में बिजली उत्पादन कर रहे हैं और दे रहे हैं किनको, आप शेख हसीना जी के माध्यम से बांग्लादेश जा रहा है, तो आप बांग्लादेश को आप एक और दोस्ती भी कर रहे हैं, दूसरी और दुश्मनी भी आप बता रहे हैं। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। जनता अब जग चुकी है, आपकी मुद्दाओं को कोई नहीं जो सुनने चाह रहा है। यहाँ युवा जग चुका है, क्योंकि युवाओं की सरकार बनने जा रही है टाइगर जयराम महतो का, और निश्चित तौर पर राजमहल की जनता इस बार आशीर्वाद देगी मोतीलाल सरकार को। और मोतीलाल सरकार नहीं, इस बार झारखंड में जो हमारे टाइगर जयराम महतो की जो नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, उसका सहयोग करेगा सारे लोग। हम तमाम राजमहल क्षेत्र की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी इस बार सरकार बनेगा टाइगर जयराम महतो का, वो विकास और विकास के नाम पर बनेगा, और जो भी भ्रष्ट और करप्शन है उसको दूर करेगा वो निश्चित तौर पर। सर, सवाल एक ने आप बहुत महत्वपूर्ण शब्द को जो है बयां किए मेरे सामने कि यहाँ से पानी गोड्डा जा रहा है। ये सवाल नहीं है सर कि यहाँ से पानी गोड्डा जा रहा है। सवाल ये है कि जिस क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि हैं उसी क्षेत्र में गंगा है, दूसरी ओर गंगा से सटे कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ से लोग गरीब तबके के लोग रहते हैं, खेती गृहस्थी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। उन किसानों को जो है सिंचाई करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वो सिंचाई नहीं कर पाते हैं। इन सारे मुद्दों पर आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, चूँकि मैं भी किसान का बेटा हूँ और हमारी भी ज़मीन है, मेरा भी घर बगल में कन्या स्थान के पास शोभापुर पड़ता है, और निश्चित तौर पर आपका कहना गलत नहीं है।
जो पानी ही पानी हमारे, जो कि एक सौभाग्य की बात है कि झारखंड में एकमात्र जिला, वो भी साहेबगंज राजमहल रुदबा ब्लॉक में पड़ता है। मात्र 85 किलोमीटर गंगा का एक तय पैमाना है, और 85 किलोमीटर के पैमाने में आप देखिएगा तो हमारे जो कृषक जो हैं, जो किसानी योग्य जो ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, परंतु आज तक कोई जनप्रतिनिधि उस खेतों तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता नहीं समझा। क्यों? कि वो समझता है कि यहाँ की जनता, भोली भाली जनता, यहाँ के जो वोटर्स है, वो इतना भावनाओं में बहकर हमें वोट दे देते हैं, तो हमको जन समस्या या जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं किसान का बेटा हूँ। उससे सबसे पहले अगर हमारी जीत होती है तो मैं उस हर खेत को पानी देने का काम करूंगा, हर युवाओं के हाथ में रोजगार देने का काम करूंगा। मैं यार एक आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे आज इतने बड़े क्षेत्र है, आज एक भी फैक्ट्री नहीं लगा आज तक। क्या कारण है? कहाँ यहाँ से लोग मजदूर पलायन हो रहा है, विदेशों दूसरे प्रदेश में जाकर काम करने के लिए ढूंढना पड़ रहा है। आज बिहारी, बंगाली और देखिए जाके केरल में जाके काम कर रहा है लोग, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय किसान और भाई हमारे मजदूर। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमारे जनप्रतिनिधि अपने रास्ते से भटकता है, और सिर्फ कुर्सी के लिए इन लोगों ने अपने वोट बैंक को अपना बनाकर अपनी राजनीति को रोटी सेकता है। दोनों पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जेएमएम हो, दोनों लूट खटोस की पार्टी है। उनका काम है कि हम किसी तरह अपने को स्थापित करें, चेयर को पावे, और किस तरह झारखंड के खनिज संपदा को लूटे और अपने पॉकेट को भरें। ये उन लोगों का सोच है। इसलिए हम लोग की सरकार बनती है तो इस पर सबसे पहले लगाम लगेगा, और एक पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक का, हमारे टाइगर जयराम महतो ने, केंद्रीय अध्यक्ष जी ने ये शब्द रखा है, आप लोग देखते होंगे वीडियो में, कि उन्होंने कहा है कि सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनती है तो हम करप्शन को दूर करेंगे। अगर करप्शन दूर नहीं होती है तो वैसे पदाधिकारियों को, भ्रष्ट पदाधिकारियों को या तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा या तो फिर वो रिजाइन करवा के घर जाना पड़ेगा। ये हमारे टाइगर जयराम महतो जी का वाणी है, उनको आप देख सकते हैं। तो मैं अपील करता हूं यहाँ की जनता से कि किसान के नाम पर, खेत में पानी के नाम पर, रोड सड़क के नाम पर राजमहल, और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि राजमहल कई वर्षों पहले यहाँ जिला बनना चाहिए था, कभी राजधानी हुआ करता था, आज एक जिला नहीं बन पाया राजमहल लोकसभा क्षेत्र है, राजमहल विधानसभा क्षेत्र है, और कुछ नहीं, विकास के नाम पर जीरो। तो मेरी सरकार बनती है तो मेरी प्राथमिकता रहेगी तो राजमहल को सबसे पहले जिला का मैं घोषणा करवाऊं, और इसका जिला का मैं निर्माण कराऊं, और तीन पहाड़ को मैं प्रखंड बनाऊंगा। निश्चित तौर पर राजमहल जिला, तीन पहाड़ प्रखंड बनेगा, ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ की जनता बहुत ऊब चुकी है, इस बार ऊब चुकी है, इतना उबा है कि इस बार आशीर्वाद, दोनों हाथ से हमको आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं आश्वस्त हूँ जीत के लिए कि मैं निश्चित तौर पर अपने जीत का परचम लहराऊंगा और टाइगर जयराम महतो को अगला सीएम के रूप में पदस्थापित करूंगा, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप पारा शिक्षक के तौर पर काफ़ी लंबे समय सेवा दिए हैं, शिक्षा को आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझे हैं कि शिक्षा क्या चीज़ होता है। राजमहल में अगर बात की जाए शिक्षा को लेकर तो कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर हम लोग भी खबर करने के लिए जाते हैं, एक एक टीचर के सहारे पूरा विद्यालय चलता है, तो कहीं पर व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। सिर्फ सरकार जो है, चाहे हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सपने की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर खोखला साबित होते देख रहा है। शिक्षा को लेकर सर आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि कभी भी अगर हम समाज को अगर बेहतर तरीके से अगर आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो उसमें से सबसे पहला बिंदु आता है शिक्षा। इस पर आपका क्या स्टैंड होगा? क्योंकि लोगों को सारा उम्मीद है, क्योंकि आप पारा शिक्षक के तौर पर काफ़ी लंबे समय तक सेवा दी है। देखिए, मैं चूँकि 21 वर्षों तक मैं शिक्षा दान दिया हूँ, 21 वर्षों तक मैं विद्यालय में पदस्थापित रहा। आपका कहना कथन है, सही है कि आज झारखंड 24 वर्ष का हो गया, जवान झारखंड है, लेकिन जवान झारखंड में आज 24% भी शिक्षा का ग्रोथ नहीं दिखा जा रहा है। और जहाँ तक विद्यालय की बात है, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे जेएमएम की सरकार रही हो गठबंधन का, शिक्षा को तो चौपट करके रख दिया है। शिक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है, क्योंकि मैं शिक्षक खुद रहा हूँ। अब 1 to 5 क्लास का अगर मान लीजिए विद्यालय है और वहाँ एक शिक्षक है और वहाँ 100 बच्चे अगर है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ शिक्षा का परिमाण क्या हो सकता है। और जहाँ तक सभी विद्यालय में पदस्थापना की बात है तो 1 to 8 में देखिए टीचर नहीं है, हाई स्कूल में टीचर नहीं है, इंटर क्लास में टीचर नहीं है। तो
आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? मतलब साफ तौर पर है कि हमारे मिडिल क्लास जितने भी हैं या तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझती है सरकार, और या तो सोची समझी साजिश के तहत विद्यालय को बंद करने की साजिश है और प्राइवेटीकरण करने की साजिश है। उसको हम लोग बेजोर विरोध करते हैं, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र हमारे जितने भी हैं वहाँ के बच्चे उसी सरकारी विद्यालय पर आश्रित है। वहाँ के गरीब जो हमारे गार्जियन है वो दूर जाकर बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कि जो भी समाज आज अगर विकास करता है तो शिक्षा के बल पर ही होता है, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज अगर हम शिक्षित नहीं रहते तो हम आज शिक्षित टीचरगिरी छोड़ के आज हम राजनीति में नहीं आते, और राजनीति आने का मेरा कोई शौक नहीं था। मुझे लगा कि नहीं, जब तक हम अपने आप को राजनीति में नहीं जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे, और विकास करने का मेरा ललक जो रहा है शुरू से रहा है। मैं राजनीति में आज से नहीं हूँ, लेकिन मजबूरियाँ थी हमारे साथ कि हम 2019 में भी हम चुनाव लड़ने का मन बनाया था, परंतु उस समय हम उस लायक नहीं बने थे शायद, इसलिए हमने 19 में चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन 2024 में जनताओं का आशीर्वाद और विश्वास के साथ मैंने मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूँ, और मजबूती से लड़ेंगे, और जनताओं से आशीर्वाद लेकर हम आने वाले समय में हम यहाँ के जनप्रतिनिधित्व का काम करेंगे। सर, आप क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच से क्या कुछ समस्याएं निकल करके सामने आ रही है? बहुत ऐसा लोग होता है कि आपको बहुत सारा समस्या को साझा करते हैं आपके साथ में कि हमारे गांव में विकास की ये चीज़ कमी रह गई, वो चीज़ कमी रह गई। तो ज़्यादातर किस चीज़ को देखा जा रहा है इस क्षेत्र में? देखिए, जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ लगभग सबका एक ही समस्या है। जहाँ भी जाइएगा वहाँ पानी की समस्या है, वहाँ बिजली की समस्या है, वहाँ रोड का समस्या है, वहाँ विद्यालय में बच्चे का जो आवागमन का समस्या है। वहाँ देखिएगा विद्यालय तो बना दिया, विद्यालय में आधारभूत संरचना की व्यवस्था नहीं है। और मैं पारा शिक्षक रहा हूँ, मैं फिर विद्यालय पर जाना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि सरकार का क्या कमजोरियाँ रही है कि आप मैया समान योजना में पैसा लुटा रहे हैं, वृद्धा पेंशन में पैसा लुटा रहे हैं, लेकिन एक शिक्षा जो मूलभूत संरचनाएं हैं, एक देश प्रदेश समाज का निर्माण होता है शिक्षा से, आप उस पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। खर्च किस में कर रहे हैं? बैग बांटेंगे तो कमीशन खोरी होगा, ड्रेस बांटेंगे तो कमीशन खोरी होगा, साइकिल वितरण करेंगे तो कमीशन खोरी होगा। सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी की सरकार चला है 24 साल तक, और सब जी हजूरी करके ये नेताओं लोग अपने पॉकेट भरने का काम किया है। उसको पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं, और हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है अगर वो बनते हैं हमारे सीएम तो निश्चित तौर पर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पर एक एक का एक्सरे होना तय है, और उस पर एक्सरे होने के बाद फिर क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला समय में जनता हमारे ऊपर विश्वास करेगा, और एक एक वोट JLKM पार्टी का कैंची छाप पर मेरा चुनाव चिन्ह है वो इस बार दबाएंगे, और हमें विधानसभा तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, ताकि हम अपने टाइगर जयराम महतो को CM के पद पर बैठा सकें। और एक चीज़ मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे, राजमहल में खास करके अगर देखा जाए तो दो ही पार्टी का दबदबाव चलता था, एक बीजेपी और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा। चौक चौराहे पर चर्चा हो रही है कि JLKM के आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रभावित हो गई है झारखंड में, जिसका ताज़ा उदाहरण डुमरी में भी देखने को मिला है। देखिए, मैं केंद्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन में गया था। निश्चित तौर पर लोगों में एक जुनून सा पैदा है, खासकर युवाओं में, महिलाओं में और बुजुर्गों में भी। माने विचित्र उसका ये है, एक्साइटेंट में दिखने को मिलता है, एक एक्साइटेंट में एकदम लगता है कि एक हुजूम पैदा हो गया है। आप देखे होंगे राजमहल में भी हमारे 8 तारीख को हमारे टाइगर का प्रोग्राम था, बिन बोले लोगों का इतना हुजूम था कि मेरा मंच तक भी धीरे धीरे टूटा। उसको टूटना नहीं बोला जाए, क्योंकि बारिश लगातार हुई थी कंटिन्यू, उसके बावजूद भी लोगों का भीड़ आप लोगों ने देखा। और वो क्या था, बिन बुलाए था, उस पर न तो कोई 5 रुपया खर्च हुआ था। इतना आशीर्वाद देने के लिए माँ बहन लोग आई, बुजुर्ग आए, भाई सब आए कि लोगों को देखते देखते मंच तक उसका गिर गया। उसके बाद हमारे टाइगर ने स्कॉर्पियो पे बैठ के दहाड़ा, और लोगों को एक विश्वास जगा है। और यहाँ की बात नहीं है, पूरे झारखंड में चाहे वो JMM हो, BJP हो, वो आज 2nd और 3rd पोजीशन में जा रहा है। हम लोग 1 नंबर में आ रहे हैं, क्योंकि कारण है ना इसमें 1 नंबर में आने का, लोगों में विश्वास जगा है। और टाइगर का जो बोली है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर नहीं करना रहता तो राजनीति, गंदा राजनीति को वो दरकिनार करेंगे, और आने वाले जो
वास्तविक राजनीति है उसको स्थापित करेगा। और स्थापित मतलब कानून का राज स्थापित होगा। जो कानून होता है उसका कानून का स्थापित होगा और संविधान के रूल पर चलेगा। ना तो कोई पदाधिकारी का चलेगा, ना कोई राजनेता का चलेगा, चलेगा संविधान का चलेगा। अच्छा दादा, आप बोलिए, आप बोलते हैं कि पानी का समस्या दूर होगा, शिक्षा की समस्या दूर होगा, सारा चीज़ दुरुस्त होगा, लेकिन यहाँ के जो झारखंडी युवा वाला लागो जो बाहर काम करो वो सब खतर तो एक ही करबी की स्टेट होता तो राग सब हो तो की हो तो क्या स्थानीय नीति बनतो, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि आपने मेरा एजेंडा को देख लीजिए, कल मेरा मैनिफेस्टो चालू हुआ निकला है। उस मैनिफेस्टो में सब स्पष्ट है। 1 to 10 में देख लो कि आपका एक एक मुद्दा हम सब डाल लियो। पारा शिक्षा का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी दीदी सब के मुद्दा हो, सैया का मुद्दा हो, स्वास्थ्य कर्मी का मुद्दा हो, जितना भी अनुबंध कर्मी है, मैंने सबके मुद्दा हमने कुल डाल ले हो इनमें 1 to 10 में मैनिफेस्टो में। तो निश्चित तौर पर यदि हमारा सबका सरकार बनते तो निश्चित तौर पर हम लोग जिस एजेंडा पर काम होते तो जन समस्या का निदान होते। और निश्चित तौर पर चूँकि हमारा जो टाइगर है वो हर हाल में वो जनता के बीच के छे और बहुत गरीबी स्थिति में हम सब छिए। हमू सब किसान के बेटा हैं, तो अब बुझे छिए कि हमारा सब टाइगर एक एक घर में टाइगर पैदा होते हैं, ये निश्चित तौर पर। चलिए, मेरे साथ जो है JLKM के जो है राजमहल के प्रत्याशी जो मोतीलाल सरकार थे, उनसे हम लोग बातचीत किया और जिस प्रकार उन्होंने बताया कि आखिर उसका चुनावी स्टैंड क्या होगा, चुनावी मुद्दा क्या होगा, और यदि राजमहल की जनता उसको आशीर्वाद देता है तो वो जनता के लिए किन किन मुद्दों को लेकर खड़े उतरेंगे। मेरे साथ और भी है, हम थोड़ा इनसे भी जानेंगे कि दादा कहाँ के लगता है? हम तो साहेबगंज से हैं। हम तो साहेबगंज से हैं। साहेबगंज से यहाँ तो देखे JLKM पार्टी के संगे अल ही ये JLKM पार्टी के साथ इसलिए आए कि बरसों से हम सारे पार्टियों को देख रहे हैं कि वो सारे लोग जो है सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है और उनका सिर्फ जो है वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी युवा वर्ग हो या किसी भी समाज हो, इन लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं है। इन लोगों के पास एक ही टारगेट है कि ये किन प्रकार मुझे सत्ता पे जाना है, कल रोड बनाना है, नाला बनाना है, एक ही रोड को 4 बार बनवाना, एक ही नाला को 4 बार बनवाना है और कमीशन खोरी करना है, कुछ भी नहीं करना है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी जगह है जहां मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि उसे क्या बोलते हैं, शिलान्यास बोलते हैं। को शिलान्यास तो कर दी जाती है लेकिन वहां पर कभी कोई रोड नहीं बनता, नाला नहीं बनता है, बल्कि क्या अंदर अंदर सारे जो है पैसे को है मतलब कि पास करा लिया जाता है, वो पैसा चला जाता है, कमीशन खोरी का दौर चल रहा है। तो हम यही बोलते हैं कि आम जनता को यही बोलना चाहेंगे कि आप एक बार JLKM को मौका देखे। ये एक युवा लोगों का एक मन की उसे क्या बोलते हैं, आशा की किरण है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये भी बोलूँगा कि एक OBC समाज के बीच में एक उभरता हुआ चेहरा मोतीलाल जी, तो मैं उन सारे OBC समाज के लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप अपने नहीं बल्कि आने वाले अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करें कि कल वो आपके बच्चे दिल्ली गुजरात में लोहा की फैक्ट्री में काम करने जाएगा या झारखंड राज्य के राजमहल क्षेत्र में या झारखंड राज्य के साहेबगंज जिला में जो आपके पास संसाधन है उसका सही यूटिलाइज में उपयोग करके एक कोई हम फैक्ट्री को यहाँ पर लगा सकते हैं। जो आज हम बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल है तो हम पूना से, दिल्ली से, बेंगलोर से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को हम यहाँ बुला सकते हैं कि हमारे पास कोयला है, रॉ मटेरियल है, लोहा है, आप हमारे इंडस्ट्री लगाइए, हमारे पास बिजली है, आप हमारे यहाँ लगाइए ताकि हमारे लोग को रोजगार मिल सके। जब रोजगार स्वतः मिलेगी हमारे यहाँ जब डेवलप होगा तो बिजनेस भी फैलेगा, युवा लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी गरीबी भी दूर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक जाति का भी एक वो चला हुआ है हमारा राजमहल क्षेत्र में। शुरू से जो भी भाजपा के विधायक हो या जो भी JMM के विधायक हो, वो एक गेम कार्ड खेलता है। उस गेम कार्ड का नाम है हिंदू मुस्लिम गेम कार्ड। उनको ये पता है एक ऐसा क्षेत्र है कि हम यहाँ काम ना भी करें तो हिंदू मुस्लिम का नाम पर जो है वोट हम ले सकते हैं। आप हमेशा देखे होंगे कि जब सुबह होती है तो सब लोग काम पर निकल जाते हैं और हमारे पास संसाधन के नाम पे कुछ भी ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम JLKM को ला करके जो हमारे क्षेत्र को कोई भी सरकार हो जो भी आई हमेशा इसको इग्नोर किया है,
हमेशा इग्नोर। तो मुझे जेएलकेएम के रूप में जो एक आशा की किरण दिखाई दे रहा है वो हमारे राजमहल क्षेत्र को, साहेबगंज जिला को और समस्त झारखंड को एक विकास की गति को प्रदान करेगा। हमारे यहाँ से पलायन को रोकेगा और हमारे यहाँ से 55% पलायन है जो पूना, दिल्ली, गुजरात की ओर जाते। और पता हुआ हमें क्या बोला जाता है, अरे देखो देखो यहाँ से गरीब लोग आ गया हमारे यहाँ, यार इसके यहाँ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन झारखंडी आ गया है अच्छा हमारे यहाँ। झारखंडी आ गया हमारे यहाँ, अरे क्या है लोगों को कुछ होगा नहीं, लेकिन उनको क्या पता है कोयला हमारे पास, लोहा हमारे पास, तांबा हमारे पास, मजदूर हमारे पास, बिजली हमारे पास, लेकिन क्या होता है हमारे रॉ मटेरियल को वो इस्तेमाल करता है, हमसे 1 रुपया में सामान खरीदता है और हमें वो 90 रुपये में सामान बेचता है, 90 गुना के दर से। वो हमें जो पैसा देता है हम उसी को फिर वापस कर देते हैं, अब बदले में हम कुछ नहीं भाई बदहाली। हमारा सिर्फ जो है क्या शोषण होता है और बरसों से हो रहा है, चाहे किसी का भी सरकार बने वो शोषण किया है। तो हम यही बोलना चाहते हैं, युवाओं का एक पार्टी नया आया है तो आप जनता लोग इनको एक बार मौका दें, देखें कि ये क्या कर सकता है। बाकी मेरे पास एक बहुत सारी प्लानिंग है, जो हमारे पास संसाधन है। अगर मोतीलाल जी यहाँ से अगर उम्मीदवार यहाँ जनता अगर चुन लेती है और हमारे अगर जयराम दागा यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते झारखंड के, तो ये मेरा वादा रहा कि मैं पूना हो या बेंगलोर हो या दिल्ली हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, चाहे वो बड़े बड़े मैंने कंपनी क्यों ना हो, मैं वादा करता हूं मैं बड़े बड़े कंपनी के सीईओ सीएमडी से बात करके यहाँ का रास्ता दिखाऊंगा कि हमारे पास क्या खनिज संसाधन है, आप आइए और हमारे यहाँ जो अपना फैक्ट्री लगाइए ताकि हमारे लोगों को, युवा लोग को रोजगार मिल सके, उसे यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते। आप कभी गौर से देखिएगा, ये क्षेत्र ऐसा लोग है ना, ऐसे से लोग है ना कि महीने का 5 दिन उसके घर में खाने को नहीं रहता है, लेकिन वही नेता लोग के बच्चे पता है कहाँ पढ़ते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात में जो है जाकर जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं। और हमारे बच्चों से वोट लेके, ओबीसी समाज से वोट लेके क्या, जाओ जी मजदूरी करो, जाओ जी ठेला चलाओ, जाओ जी चाय की दुकान में, लेकिन उनके बच्चे, आप पूछो आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं तो बोलेगा हमारा बच्चा दिल्ली बॉम्बे में पढ़ रहा है, लेकिन ओबीसी समाज के बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में, और उसमें भी सुविधा नहीं है, सुविधा की एकदम इतनी कमी है कि पूछिए मत। तो मैं यही बोलूँगा, एक बार जेएलकेएम को एक मौका दे। आप राजमहल क्षेत्र के लोग, आप लोगों ने मौका दिया है, बीजेपी को भी दिया मौका, आपको जेएमएम को भी दिया है, एक नया पार्टी आया है, एक बार मौका दीजिए। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं और बताता हूँ, एक बहुत बड़ी मुद्दा है, मैं क्लियर कर देता हूँ। कई जगह हो पुल का, अब गंगा पुल जो आप देखे होंगे, मैंने खुद देखा है कि यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर का पार्ट है, और कोई बात बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, सरकार के लिए बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पुल को नहीं बनाया गया है आज तक, क्योंकि पुल का ही मुद्दा लेकर हमेशा यहाँ के लोगों को बरगलाया गया है। आज बरसों गुजर गए, आज लोग ट्रेन रुकवा देते हैं, हमने ट्रेन रुकवा दिया, इसे बोलते लोग हैं। इलेक्शन के समय ट्रेन रुकता है, इलेक्शन के समय, उसके पहले ट्रेन दिखाई नहीं देता है। मैं अब भी बोलता हूँ, ऐसे मैं राजमहल क्षेत्र से हूँ, लेकिन उसके बाद मैं पाकुड़ के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। अब पाकुड़ से लेकर के बड़हवा से लेकर तीन पहाड़ से लेकर लोगों से पूछिए, अगर उसे साहेबगंज तक जाना हो या साहेबगंज से आगे दिल्ली के सफर करना हो तो कितना ट्रेन आपके पास, आप यही स्पष्टीकरण कर दीजिए। नथिंग, जीरो पर आउट है। अगर आज एक ट्रेन छूटती है ना, लोकल ट्रेन भी 4 घंटे के बाद ट्रेन है, अगर कोई मर रहा हो ना और साहेबगंज ले जाना हो तो आदमी दम तोड़ देगा रेलवे प्लेटफार्म पर ही, क्योंकि ट्रेन नहीं आपके पास है। रोड की हालत वो है, मैंने खुद देखा है 4 दिन पहले आकर के, शिलान्यास तो सब जगह है पर रोड कहीं नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है, व्यवस्था बहुत खराब यहाँ का। मैं राजमहल जनता के साथ यही बोलना चाहूँगा, मोतीलाल जी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट है, वो गवर्नमेंट की सेवा दे के आए हैं और उनका आने का उद्देश्य यही है कि हम बहुत अच्छी तरीके से सेवा भाव करें। अगर उसे पैसा ही कमाना होता था बहुत सारे को बिजनेस खोल के बैठ जाते, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप कितना बड़े ऑफिसर हो, पोस्ट हो या आईएएस हो, आईपीएस हो, आज समाज के भला, समाज का विकास एक ऑफिसर के रूप में कभी नहीं कर सकते। समाज का विकास हमेशा जो एक पॉलिटिशियन ही करता है। आप उस पॉलिटिशियन की जो है ना मानसिकता पर डिपेंड करता है कि हम साफ मन से जनता के प्रति ईमानदार रहे या विकास की कार्य करे या फिर उन्हीं नेताओं की तरह रहे जो पहले चलता रहा है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार आप जेएलकेएम को मौका दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। चलिए, मेरे साथ जो है यहाँ पर जेएलकेएम के प्रत्याशी के अलावे जो अन्य उनके जो समर्थक हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास किए हैं कि आखिर किस तरह से उसका क्या मुद्दा होगा और जो है किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी एजेंडे में आएंगे और साथ ही साथ उनका जो समर्थक है उनका भी क्या कहना है। सबसे पहले तो मेरे साथ और भी समर्थक है, उनसे भी हम लोग जानेंगे। तब क्यों बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम फिट फाट ही ना?
तो चुनाव आए गए इस बार कि केकोर सरकार देखल चाहे केकोर सरकार बनावी अबरी पे जुवाकर सरकार, अबरी पे जुवाकर सरकार, टाइगर जयराम महतो कर सरकार। जोर से बोल दा डर लगने के बोले ना डर नहीं लगा है। अबरी पे जो सरकार बनतो टाइगर जयराम महतो कर सरकार बनतो और पूर्ण बहुमत कर साथ सरकार बनतो। हमरा ने आज तक खास कर राजमहल विधानसभा में जब से होश पैदा लला है सब दिन यहाँ एक गो राजनीति एगो है वोट को अंतिम टाइम में हिंदू वर्सेस मुसलमान। अब हमरा ने वो बुढ़बा का नाय बनबो, हमरा ने के बहुत बुढ़बक बनाए के आज हमरा ने के बीजेपी वाला वोट ले ले और हिंदू मुसलमान करके आप राजनीति करके चले जाए। लेकिन अब हमरा ने झारखंड राज्य अलग होने के 24 साल तो हम बच्चा रहे लेकिन अब जवान है गला है। अब जवान है तो हमारे कुछ बुद्धि होश हमास है गलो कि अब युवा वर्ग के कैसे आपने आगू बढ़ना हो। तो धन्य है उस माँ को लाल जिस माँ कर कोख से टाइगर जयराम महतो टूंडी से तो टची कर रहने वाला जन्म ले लो। आज हमारे झारखंड के पूरा युवा के जगह पर काम कर लो। आज हमारी जागी गला है। अब यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं चलतो, यहाँ चाहिए बदलाव। हमारे जनता युवा मन चाहिए बदलाव। तो मैं बोला ही दा कि हमने के यहाँ विकास ना होले है, यहाँ के नेता गोला वो हमने खाली ठकलो हो तो वो सबका पूछा ही ना कि हमने के तो आवा यहाँ प्रत्येक बार बोल के जाए रंग कि हमरा वोट दे कर देबो वो कर देबो। तो इस बार पूछली ना हो सके जब बीजेपी के विधायक लागो आनंद हो जाए यहाँ के जेएमएम के कैंडिडेट लागो एमटी राजा तो सबको पूछा ही ना कि तो खाली वोट मांगे लावे कि कुछ विकासो कर रहे हैं। अखन तक तो आनंद ओझा हमारे से भेंट मुलाकात हेल नको। जब सामना सामने है तो तभी ना जवाब पूछबो कि 10 साल तो रात यहाँ से विधायक बना के भेज लियो तो 10 साल में तो की विकास करला तो हमको हिसाब दे। और हमरा नहीं इस मुद्दा के लेके पब्लिक और बीच जाए है और पब्लिक के बातें बोले कि जखन जे गाँव में तोरा जहाँ माननीय विधायक आनंद ओझा है तो ओकरा 10 साल के हिसाब पहले पूछ कि तो 10 साल कर प्रति हमरा की काम करना है। सिर्फ एगो रोड या पीसीसी पर फीता काटी दिले शिलान्यास कर दिले ये विकास नहीं हुआ। हमरा चाहिए रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य एक और बात की कर ली। राजमहल को तो विकास की करना है। राजमहल का विकास तो यहाँ यह करना है कि राजमहल को गंगा पुल लेके चले गए साहेबगंज। पहला विकास को काम तो यह करना है। दूसरा विकास को काम की करना है यहाँ से बंदरगाह लेके चले गए साहेबगंज तो यहाँ विकास करना है। तीसरा विकास ठीक करना है कि यहाँ से राष्ट्रीय पैसों में उठा के लेके चली गया थोड़ा सा बाँचल आओ और अब्रेशन तो विकास कर यहो उठा के लेके चल जाए यहाँ तो विकास हो। इसलिए हमारे पर मन बना रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम यहाँ चले वाला न हो, बस सिर्फ टाइगर जयराम महतो कैंची छाप जिंदाबाद। तो मैं बोला है विकास नहीं कर ले आनंद हो जाता 4 लाइन तक के दिलो आनंद हो जाना दिलो आनंद हो जाता बोलो कि हम 4 लाइन बना दिली यहाँ के आदमी को लगा एकदम हवा जहाज रकम चले खाते। आनंद तो जाके पूछो कि 4 लाइन मैंने कई दिन का रखते विकास कर काम करना है। एखन आनंद हो जाए आरो का बात बोला है जिन को नॉमिनेशन करेला है कि अगर 2024 से लेकर 29 को बीच में यदि हमें गंगापुर राजमहल नहीं बना दिलियो तो वोट मांगे ना है वो। तो आनंद हो जाके हम यह सवाल करे कि 2017 में एखन कहे कि हमारे सरकार एखन रखो तो 2017 में यहाँ कोई विधायक कौन निकले माननीय आनंद ओझा। 2017 में झारखंड का मुख्यमंत्री कौन निकले माननीय रघुवर दास। 2017 में देश के प्रधानमंत्री कौन निकले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी। तो तखन तो कहाँ सुतर रहे तो बहाना आबे ना चलतो हिंदू मियाँ काट आबे ना चलतो। राजमहल कर जनता आबे जागी गला है। वो आधा रात जाके कही दिली हमारे अरे मुसलमान सलाह जीते जाते रे आर उपाय न को दे। अरे अगर हमारे से अपन आप के कहीं हम हिंदू हो गए तो हम कहे तो हमारे घर के पानी पी तो कहते से हमारे हाथ मिला तो दूर से नमस्कार कर दो अढ़ाई पाँच बने। तब हमारी कह रहे 24 साल राज को अलग है गए हमारे को उम्र अब 24 साल जवान है के लिए तो 24 साल हुआ तो हमारे बहुत बुद्धि ज्ञान हवे लगले। तो जयराम महतो हमारे युवा के जगाए दिला है। अब हमारे विकास कर बात करबो
अब हिंदू मियाँ काट अब ना चलतो। अच्छा तो अनंत ओझा के बारे में बोला है दादा, अरे एमटी राजा के एखन जेएमएम के प्रत्याशी लगो वो तो वोट मांगे ले और यहाँ सांसद रहो वो की विकास कर लो ओकरो बारे में कुछ बोल। हम एमटी राजा के बारे में की बोलबो, वो तो हमारे यहाँ के विधायक नहीं जे एखन हमारे वर्तमान में विधायक है, हम ओकर से नहीं हिसाब मांगबे। एमटी से हम की हिसाब मांगबे, वो तो बरसाती में लगे गए इलेक्शन 23 तारीख काउंटिंग खत्म हो चुपचाप है, या तो फिर या तो 5 साल बाद 6 महीना बाद जागी, या तो वो तो हमारे यहाँ को नहीं विधायक के ना कुछ के ओकर बारे हम की टिप्पा टिप्पणी करबो नहीं करबो। तो 10 साल तक तो हमारे यहाँ रहले तो 10 साल की काम करे तोर से नहीं हिसाब मांगबो हमें कि तो हमारे गरीब कर प्रति की कर ले। आज राजमहल से पानी जातो कहाँ गोड्डा, यहाँ से पानी कहाँ जातो देवघर, और गोड्डा पानी से की बनतो बिजली, और बिजली कहाँ जातो बांग्लादेश। और कभी साला हमारे यहाँ राजमहल में जब बांग्लादेशी घुसपैठ ढुकी गेलो, एक खाते बांग्लादेशी घुसपैठ घुसी गेलो, तो जब भोटवा हो तखने बांग्लादेशी घुसपैठ देखल मिलो, अरे एक पहले ना है। आज हमारे किसान वर्कर गरीब कर बेटा आके आज हमारे यदि यहाँ आज पानी नहीं गिरते, आज अगर समय पर अगर पानी नहीं गिरते ऊपर वाला अगर यदि पानी नहीं दिले तो हमारे यहाँ धान को रोपाई बंद। एकमात्र हमारे को यहाँ जीविका चले धान से, धान को खेती है। आज धान रोपाई अगर नहीं होते तो हमारे को यहाँ कहानी खत्म है। तो ओझा के दिखाई नहीं मिला है कि बगल में झारखंड एक ऐसा प्रदेश, ओकर में एक ऐसा राज्य, ओकर में ऐसा जिला, ओकर में ऐसा राजमहल साहेबगंज कि हमार पवित्र गंगा नदी बहे, तो ओकर आके दिखाई मिले कि नहीं मिले कि जे पॉइंट हम गोड्डा लगे खाते जल पर रहे, तो राजमहल का अगर पब्लिक और बीच में राजमहल विधानसभा के इस पानी का व्यवस्था कर देते तो पब्लिक कभी ओकर से नाखुश रहता है। आज ते राजमहल हॉस्पिटल चले जाओ, एगो तोरा ही एगो पेशेंट बना के यहाँ से खाटी टांगी के लेके जाबो और नंबर टेटो करते अच्छे लिखिए तो रेफर वो लिखल पड़ला रेफर तुरंत ले मालदा। तो की तो विकास करे ला 10 साल तो यह विकास कर ली। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ बातचीत किए। जिस प्रकार जो है अगर हम JLKM के जो है राजमहल के प्रत्याशी मोतीलाल सरकार की बात करें तो या फिर उनके अलावे जो उनका समर्थक है तो जिस प्रकार उन लोगों की भी अगर बात करें तो वो लोग यहाँ पर स्थानीय वोटर भी है, वो लोग जिस प्रकार से जो है बदलाव की ओर जो है रुख ले रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है राजमहल में इस बार जरूर बदलाव होगा जिस प्रकार ये लोग का कहना है। लेकिन अब ये चुनावी दंगल की बात है और जनता का मूड है कि आखिर जनता यहाँ से किसको अपना समर्थन देती है और किसको यहाँ से विधायक चुन के वो जो है विधानसभा भेजने का काम करती है।